देखो अगर दे आर स्टार किड्स तो आई फील आई एम अ यूनिवर्स किड। तो तुमने बहुत तेज से चिल्लाया था कट। ये इसको ऐसे कैसे करते हैं, मुझे ये वाली रील डालनी है, इसको कैसे पोस्ट करेंगे, इसको सेव कैसे करेंगे, तो वो कुछ कुछ इंस्टाग्राम के बारे में पूछती रहती थी। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो इस वक्त हमारे साथ वो ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस इस वक्त हमारे साथ है जिनको आप पंचायत 2 में देखने वाले हैं। जी हाँ, पंचायत 3 सॉरी पंचायत 3 में देखने वाले हैं। तो यस, वेलकमिंग सान्विका ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे सान्विका पंचायत 3 के बारे में? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी शूटिंग फॉर द फिल्म? ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। ये हम तीसरा सीज़न शूट किए हैं हम, एंड आई थिंक इतने सीज़न शूट करने के बाद ना आप एक फैमिली बन जाते हो, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप प्रोडक्शन के लोगों को जानते हो, आप अपने को एक्टर्स को जानते हो, आपका एक बॉन्ड बन जाता है, सो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इट वॉज़ वेरी वेरी स्मूथ। सबको अपने कैरेक्टर्स पता रहते हैं, तो बहुत स्मूथली गया है। एंड बस जो एक चैलेंज था वो था वेदर। वहाँ का वेदर थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हमने गर्मियों में शूट किया था, तो गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे डिजीनेस फील करते थे। कई बार जो एडीज़ वगैरह होते थे वो फेंट हो जाते थे। तो या वेदर वाज द ओनली चैलेंज ओवर देयर, अदरवाइज इट वाज वेरी नाइस। हाउ डिड यू मैनेज? हाउ डिड आई How मैनेज? did you deal with the weather there? वेदर, हमारे जो स्पॉट दादा थे वो बहुत अच्छे थे। वो हर थोड़ी देर में आपको लाके कुछ नींबू पानी, कुछ छाछ, कुछ ना कुछ वो आपको देते रहते थे, तो उसकी वजह से इट वाज गुड फॉर ऑल द एक्टर्स। Dehydration से या बचने के लिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। या But talking about your character, Yeah. रिंकी Sorry. या So कितना करीब है आपके लिए ये कैरेक्टर, क्योंकि एक ये कैरेक्टर ने आपको एक अलग ही पहचान दिया है। Yes. तो कितना करीब है ये कैरेक्टर आपके लिए? ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई मैनिफेस्टेड। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी और मुझे अलग अलग टाइप के रोल्स मिल रहे थे, तो आई डेंट वॉन्टेड टू डू दोज थिंग्स, आई डेंट वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स। मुझे ये चाहिए था कि मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर करूँ जो थोड़ा सा क्लीन हो एंड जो मेरे पेरेंट्स देख सकें, क्योंकि उनके लिए भी एक कल्चर शॉक हो जाएगा कि इफ़ आई डू समथिंग लाइक रियली बोल्ड टाइप का, और जो कि मुझे खुद नहीं करना है फ़िलहाल के लिए। सो दिस इज़ समथिंग आई मैनिफेस्टेड अननोइंगली, और वो सारी चीज़ें मुझे एक पैकेज में मिल गई कि मतलब वो शो भी बहुत हिट हो गया, वो कैरेक्टर भी बहुत हिट हो गया, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, लोगों को इतना पसंद आया। So for me it was like a complete package. As you mentioned that it was your manifestation. तो जब ये ऑफर आया था आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, एंड जो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है इंस्टेंटली कि या दिस वाज द मैनिफेस्टेशन आई हैव विश्ड ऑलवेज, तो वो किस तरह से फीलिंग था फर्स्ट टाइम? तो जब ऑडिशन दिया था, तो ऑडिशन के टाइम पे आपको कुछ फील नहीं होता है। ऑडिशन के टाइम पे माय मेन टारगेट वाज कि मुझे डेटाबेस में जाना है, सो आई कीप गेटिंग लाइक मोर कॉल्स फॉर वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स। तो ये मेरा टारगेट था। मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। एंड इनफैक्ट सिलेक्ट होने के बाद भी जब तक मैंने शूट कर लिया था, तब भी आई डेंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, एनी होप। इट वाज ओनली आफ्टर द रिलीज़ ऑफ फर्स्ट सीज़न जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, एंड फिर सीज़न 2 के टाइम मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी खुद से, क्योंकि आई वॉज वर्किंग विद रियली लेजेंडरी एक्टर्स। तो मुझे ये था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। सो मैं बस ये चाहती थी कि मतलब उस कैरेक्टर को मैं जस्टिफाई कर दूँ, तो दैट वाज लाइक माय टारगेट एट दैट पॉइंट। एंड रिंकी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि उसने मुझे एक पहचान दी है। एंड सारे लोग जो मतलब इंडिया के अधिकतर लड़कियां हैं या जो औरतें हैं, दे कनेक्ट विथ रिंकी अ लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसी टाइप के हैं, बहुत रियल, बहुत सिंपल इन देयर ओन लाइफ। तो येस, दैट कनेक्टिविटी हैज़ मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। बट क्या कुछ क्वालिटीज़ की अगर बात किया जाए तो रिंकी और सान्विका में सिमिलर है, और क्या कुछ डिफरेंस है? सिमिलैरिटी मैंने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी जैसे बोला कि वो भी बहुत सिंपल है अपने लाइफ में, और सॉर्टेड तो मैं नहीं कहूँगी। वो अभी भी अपनी लाइफ में, रिंकी अभी भी अपनी लाइफ में जूझ रही है, सोच रही है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है। एंड मी एज सान्विका, आई एम काइंड ऑफ फोकस्ड, आई एम एम्बिशियस, आई एम फोकस्ड, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे
लोज होंगे मेरे, समटाइम्स आई फील वेरी लो, लेकिन फिर देन आई पुल अप माई सेल्फ एंड देन आई वर्क टूवर्ड्स माई एम्बिशन, टूवर्ड्स माई गोल। तो ये चीज़ जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि रिंकी अभी फिगर आउट कर रही है। जैसे कि आपने बताया कि आपने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम भी किया है, तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस भी होगा आपके लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो क्या कुछ उनसे आपको सीखने मिला, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड वो एक इंस्पिरेशन के थ्रू अगर आप उनको देख रहे हो, तो क्या कुछ सीखने मिला उनसे? उनसे ये सीखने मिलता है कि जब भी आप एक्टिंग कर रहे हो, जब भी आप कैमरे के सामने हो, बहुत फन वे में करो, उस चीज़ को हावी नहीं होने दो अपने ऊपर, क्योंकि कई बार हम जब कैरेक्टर की कोई प्रिपरेशन करते हैं या परफॉर्मेंस देना रहता है, जैसे ही कैमरा शुरू होता है तो हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। तो उनसे ये चीज़ सीखना मैंने सीखा है कि मतलब टू लीव योर सेल्फ फ्री। जैसे ही आप कैमरा ऑन होता है, आप जो आप करना चाहते हो, जो आपके माइंड में आ रहा है, जस्ट डू इट। बस अपनी लाइंस को बहुत फील के साथ और रियलिटी के साथ जितना आप पेश करो तो वो लोगों तक पहुंच जाएंगे। बस आपको फील करना है, दैट्स इट। पर जितेंद्र कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने उनके साथ स्क्रीन पे शेयर किया एंड आई गेस शो में यू आर लाइक हिज लव इंटरेस्ट, तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग विद जितेंद्र? जीतू इज़ वेरी क्यूट। जीतू के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड हमारी जो नेचुरल केमिस्ट्री भी है, इट्स वेरी लाइक दैट ओनली। जैसे हमारी स्क्रीन पे आती है, इट्स दैट ओनली, बट येस देयर इज़ नो रोमांटिक इंटरेस्ट ऑफ स्क्रीन, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ही रियली अंडरस्टैंड्स यू। हम दोनों कम बात करते हैं, बट स्टिल कम बात के बावजूद भी देयर इज़ दैट बॉन्ड कि हम एक दूसरे को समझ पाते हैं कि ठीक है सीन में कैसे करना है। एंड इफ़ आई से कि यार लाइन्स रिहर्स कर लेते हैं, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो ही विल ऑलवेज सपोर्ट यू। अगर मैं 100 बार बोलूँ कि लाइन्स करते हैं तो वो बोलेंगे ओके ओके लेट्स डू इट। तो ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव इन दैट मैनर। But talking about your career, I just read somewhere कि आप मुंबई में आए थे, एक कोई फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री उन्होंने आपको हेल्प किया, तो वो स्ट्रगल किस तरह से था एंड हाउ डिड यू एंड अप इन सो गुड? शी एडवाइज्ड मी कि अगर तुझे एक्टिंग नहीं करना है तो यू कैन ट्राई फॉर डिफरेंट थिंग्स। मतलब इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एडी कर सकते हो, आप कॉस्ट्यूम कर सकते हो। तो शी एडवाइज मी कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस थिंग, कॉस्ट्यूम वाले के लिए, क्योंकि कॉस्ट्यूम में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था उस टाइम पे, स्केचिंग वेचिंग को लेकर। तो मैंने सोचा था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी लेकिन वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब आपको डेस्टिनी को कहीं आपको पहुंचाना रहता है तो आपके जो प्लान्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं अगर डेस्टिनी को आपको कहीं पहुंचाना है। तो इनिशियली माई फ्रेंड्स वर सपोर्टिव, माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, लेकिन जो बाकी की स्ट्रगल है, स्ट्रगल मैं नहीं बोलूँगी कि मतलब लोगों को मतलब ऑडिशन देने जाना, पता लगाना कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको खुद ही फाइट मारनी पड़ेगी। आपको आके कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे ये चल रहा है। अगर आप किसी से ऑडिशन रूम में जा रहे हो तो वहाँ पे बातों बातों में अगर किसी से कुछ पता चल गया तो पता चल जाता है आपको। अदरवाइज़ ऐसे कोई आके आपको कोई हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपने घर से नहीं निकलोगे, फाइट नहीं मारोगे, खुद से एफर्ट नहीं मारोगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन से कास्टिंग वाले कौन से ऑडिशंस ले रहे हैं, तो नहीं पॉसिबल है। तो आपको फाइट मारना पड़ेगा। तो योर फ्रेंड इज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, राइट? Yes, my friend may is I know who is Shalini Pandey. Yeah. So she has been your support system throughout the journey. Yes, initial I would say that she is like a person that I look up to, and उसके साथ मैं कोई भी चीज़ शेयर कर सकती हूँ। She will support me without any judgments, and she's a very pure soul, and she's a very good actress, and मुझे पता है कि वो आगे चल के बहुत, मतलब अभी भी उसका काफ़ी नाम कमा रही है, लेकिन आगे चल के she'll be like one of the best leading actress that we have in our country. But earlier शायद से आपने पेरेंट्स को बताया नहीं था that you are coming to Mumbai for pursuing your acting. तो किस तरह से जब उनको पता चला या फिर उनका रिएक्शन क्या था? उनको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पहला तो मेरा खुद का भी कोई एम नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। इट वाज लाइक करते करते ऑडिशन देते देते वो चीज़ें क्रैक होने लगी, एंड फिर मैंने उसी में कंटिन्यू किया। एंड जब मैं बैंगलोर से
बॉम्बे आई थी तो तब मैंने नहीं बताया था उनको कि मैं बॉम्बे आ गई हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का यही रहता है ना कि बच्ची अकेले कहाँ रहेगी, कैसे सर्वाइव करेगी, इतने सारे लोग हैं, किसी को जानती नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उनको वो डर रहता है। तो इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें उनको ना बताओ तो लाइफ सॉर्टेड रहती है, वरना वो स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ, वो वहाँ पे बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें सोचने लगते हैं कि क्या बताएं, स्पेशली मम्मी। तो अगर मम्मी को आपने कोई भी चीज़ बता दी कि मम्मी आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो मम्मी उस चीज़ पे स्ट्रेस लेने लगेंगी। तो इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें आप खुद से हैंडल करो और पेरेंट्स को ना बताओ। या सिंस अभी उनको पता है तो क्या कुछ अप्रिसिएशन उनको उनके तरफ से आपको मिलता है अभी? दे आर वेरी हैप्पी, मतलब मुझसे ज़्यादा दे आर हैप्पी। और उनको हर जगह से मैसेजेस आते रहते हैं, उनके दोस्तों से, उनके रिलेटिव से। तो जब उनको मैसेजेस आते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। तो मैं तो न्यूट्रली रहती हूँ, मुझे उतना वो नहीं होता कि ओह ये हो गया, ओह वो हो गया, बट सिंस दे आर हैप्पी सो आई एम हैप्पी। तो ऐसे तो बहुत सारे जॉनर्स है, सिंस यू आर नाउ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मूवीज है, टेलीविजन है, ओटीटी, वेब शोज, लाइक म्यूजिक वीडियोस, देयर आर मेनी। तो आपने कभी सोचा है कि आपको फिल्मों में भी ट्राई करना है या फिर यू वांट टू डू? देखो, हर इंसान जो बॉम्बे आता है ना, उसका पहला टारगेट ये रहता है कि वो हीरो या हीरोइन बनेंगे। कोई नहीं सोचता है कि हमें कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है या हम छोटे से शुरुआत करेंगे या हमें ये करना है। सबको हीरो हीरोइन ही बनना रहता है। तो जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया था तो तब मैंने भी सोचा था कि यार मैं तो लीड ही करूँगी, लेकिन फिर ऑब्वियसली बात है कि आपको एकदम से कोई चीज़ नहीं मिलती है, और सिंस आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट विद छोटी छोटी चीज़ें, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, एंड फिर वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आप खुद अपने आप को डिस्कवर करते हो कि आपके लिए सही क्या है या आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। तो यस, टेक स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन भी हो गया, बिकॉज नेपोटिज्म भी है, लाइक वो सबसे डील करने के लिए आर यू रेडी? मतलब बिकॉज इट इज वेरी टफ टू। देखो, अगर दे आर स्टार किड्स तो आई फील आई एम अ यूनिवर्स किड। तो आई थिंक भगवान मुझे यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी ले ही जाएगा। सो आई एम गॉट अ चांस टू डू अ रियलिटी शो? नेवर, कभी ना करूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी पर्सनैलिटी उस टाइप की है कि मैं रियलिटी शो में सर्वाइव कर पाऊंगी। नेवर। ओके, डायरेक्टर की बात किया जाए तो एक डायरेक्टर के साथ भी एक एक्टर्स का अलग ही पार्टनरशिप होना चाहिए, वो ट्यूनिंग होना चाहिए। तो आपका कैसा था आपके डायरेक्टर के साथ? कभी ऐसे नोकझोंक हुई है या डांट पड़ी है या व्हाटएवर इट इज? मतलब दीपक इज़ वेरी नाइस डायरेक्टर व्हेन इट कम्स टू वर्क, वेरी वेरी सॉर्टेड कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। कभी कुछ आपने एक्शन में ज़्यादा कर दिया तो ही विल कम एंड टेल यू कि नहीं इसको ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे करो। ऑल्सो ही विल गिव यू स्पेस कि इस कैरेक्टर को तुझे जैसे परफॉर्म करना है या इस सीन को तुझे जैसे परफॉर्म करना है, यू डू दैट। एंड उसमें अगर कुछ ट्वीक करना रहता है तो ही कम एंड सजेस्ट यू कि नो, आई डोंट वांट इट दिस वे, यू डू इट दिस वे। सो उस वे में हमारा बहुत अच्छा रहा है। And also he's a friend of mine, very good friend of mine. So he has always been there to support me on the sets. And apart from that, मुझे डांट तो पिटी है। कौन से सीन के लिए वो भी जानना चाहेंगे? So जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो ना तो आप थोड़े से इंटिमिडेटेड रहते हो, ठीक है। तो इन सीजन 2 आई वॉज वेरी वेरी नर्वस वाइल परफॉर्मिंग। तो उनने बहुत छोटी सी चीज़ बोली थी जब मैं अपनी मम्मी के पैर दबा रही थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है एंड उसमें कुछ तो भी करना था, बस वो बीट्स की बात थी कि मतलब जब मम्मी बोलती है रिंकी तो मुझे तब नहीं सुनना है, मैं फ़ोन देखती हूँ, कुछ तो था उसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो वो बीट्स जो थी वो ऐसा था कि उनके रिंकी बोलने के बाद मुझे रिएक्ट करना था, लेकिन मैं उनके रिंकी बोलने के दो बार वो रिंकी बोलती है, रिंकी, फिर उसके बाद मैं रिएक्ट करती हूँ। तो वो चीज़ उन्होंने आके मुझे बहुत बार समझाया, लेकिन आई वॉज सो नर्वस। और जब आप नर्वस होते हो ना तो सारी चीज़ें ब्लैंक आउट हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत टेक्स हो गए, बहुत टेक्स मतलब कम से कम 7-8 टेक्स हो गए। एंड फिर उसके बाद भी वो चीज़ नहीं आ रही थी, एंड इट वॉज बहुत छोटू सी चीज़, एंड वो सिर्फ इसलिए समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि आई वॉज टोटली जोन्ड आउट
आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी। तो फिर डांट ने पिटी, फिर जब नहीं हो रहा था तो उन्होंने बहुत तेज से चिल्लाया था, कट। तो पीछे से नीना मैम ने बोला था, अरे बाप रे ये तो कुछ ज़्यादा तेज़ कट हो गया। तो वो उन्हें चिल्लाया था। फिर उसके बाद उन्हें नहीं चिल्लाया। इनफैक्ट जब हमारा सीज़न 3 जब वो एडिट पे थे तो he has texted me कि you have done a really good job this time and I'm so proud of you. वो ज़रूरी था। Yeah, and he said कि you really made me proud. तो वो टेक्स्ट देखकर मतलब मेरा दिल खुश हो गया था। मतलब जितना मुझे शूटिंग के टाइम पे मज़ा नहीं आया, वो एक वैलिडेशन जो मुझे मिला है फ्रॉम द डायरेक्टर, दैट रियली मेड मी फील कि ओके आई एम डूइंग गुड। ऐसा नीना गुप्ता जो है बहुत सीनियर एक्टर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमेशा से विश करते हैं उनके साथ काम करना। तो आपको वो फाइनली चांस मिला है। तो क्या कुछ बॉन्डिंग आपका हुआ है अभी तक उनके साथ? अब सीज़न 3 के टाइम बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई थी। सीज़न 2 के टाइम पे इट वाज स्टिल कि मतलब मुझे नर्वसनेस होती थी उनसे बात करने में लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी। एंड फिर सीज़न 3 के टाइम पे मैम को ना इंस्टाग्राम का बहुत शौक है तो वो पूछती रहती, ये इसको ऐसे कैसे करते हैं, मुझे ये वाली रील डालनी है, इसको कैसे पोस्ट करेंगे, इसको सेव कैसे करेंगे। तो वो कुछ इंस्टाग्राम के बारे में पूछती रहती थी। तो फिर वो बताते बताते फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ ये कैरेक्टर के लिए? ये कैरेक्टर के लिए आई डू माई लाइन्स वेरी नाइसली। देन ऐसी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं रहती है। पहला ये रहता है कि डू योर लाइन्स, इमेजिन द सिचुएशन इन योर वे, लेकिन उस लाइन्स को या जो भी सिचुएशन आपने इमेजिन किया है उसको इतना फर्म नहीं करना है, क्योंकि जब आप सेट पे जाते हो जिस तरीके में सामने वाला डायलॉग बोल रहा है आपने दूसरे वे में इमेजिन किया होता है और सामने वाला दूसरे वे में बोला। अगर आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो आप अटक जाते हो उस चीज़ में। तो माई होल प्रोसेस वॉज कि जस्ट डू द लाइन्स प्रॉपरली, मॉड्यूलेशंस जो भी है आप वो ट्राई कर लो, एंड फिर देन जस्ट रिएक्ट हाउ द अदर पर्सन इज़ रिएक्टिंग। अगर वो स्लो पेस में बात कर रहे हैं तो आपका डायलॉग भी वैसे ही आना चाहिए। अगर वो स्लो पेस में बात कर रहे हैं और आपने चिल्ला के कुछ बोल दिया या लाउड उसमें बोल दिया जो आपने इमेजिन किया होगा तो वो नहीं बैठेगा। तो आई जस्ट डू द लाइन्स एंड फिर वहाँ पे आई सी हाउ टू डू। ओके, तो सान्विका आपके सभी फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं? फर्स्टली आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, हमारी सीरीज़ को इतना प्यार दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारी सीरीज़ को देखिए, जल्दी आने वाली है Amazon Prime पे। Okay, thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.